हेलो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि जीएस पेपर 2 सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल और करंट अफेयर्स को समझने से तैयार हो जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जीएस पेपर 2 मार्क्स भी देता है और रैंक भी बनाता है। साथ ही साथ आपके फेलियर का रीज़न भी बन सकता है यही। तो इसलिए आपको जीएस पेपर 2 को काफ़ी अच्छे से समझना होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी जीएस पेपर 2 को एक एस्पिरेंट की नहीं बल्कि एक एग्जामिनर के नज़रिए से समझेंगे। इस पेपर 2 आपसे ये नहीं पूछता है कि आपने क्या पढ़ा है, वो ये पूछता है कि क्या आप संविधान को समझते हैं, क्या आप गवर्नेंस को एनालाइज कर सकते हैं, क्या आप सोशल इश्यूज को पॉलिसी लेंस से देख सकते हैं और क्या आप इंडिया को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में रख सकते हैं। यही वजह है कि जीएस पेपर 2 का सिलेबस 4 पिलर पर टिका हुआ है और वो पिलर हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, शासन यानी गवर्नेंस, सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब हम एक एक टॉपिक को एग्जाम ओरिएंटेड क्लैरिटी के साथ समझने का प्रयास करेंगे। जीएस पेपर 2 का सबसे बड़ा और स्कोरिंग हिस्सा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी यानी संविधान और राज्य व्यवस्था। यहाँ यूपीएससी आपसे ये जानना चाहता है जीएस पेपर 2 में कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के बारे में, संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानना चाहता है। साथ ही साथ वो शक्तियों के पृथक्करण, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में भी जानना चाहता है। वो संसद और विधानमंडल के कार्यों के बारे में समझना चाहता है आपसे कि आप उसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि नहीं। वो सारी चीज़ें वो आपसे जानना चाहता है। वो संवैधानिक निकाय जैसे यूपीएससी, चुनाव आयोग और गैर संवैधानिक निकाय जैसे नीति आयोग, सीबीआई आदि के बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं। वे आपसे संविधान संशोधन, न्यायिक समीक्षा और संघवाद से जुड़े मुद्दों के बारे में भी जानना चाहते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यूपीएससी कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि ये संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ऐसा नहीं पूछता है। यूपीएससी आपसे संविधान ग्राउंड रियलिटी में कैसे काम करता है वो आपसे ये जानना चाहता है कि अगर कोई संविधान संशोधन हुआ है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा जनता पे, उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ कैसे बनेंगी, वो सारी चीज़ें जानना चाहता है। वो आपसे जानना चाहता है कि जो अमेंडमेंट हुआ है उसका प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीज़ें वो आपसे डिटेल में जानना चाहते हैं। इसलिए आप जीएस 2 में पॉलिटी पढ़ते समय आर्टिकल को और उससे रिलेटेड जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन वगैरह दिया है उसको समझना होगा और साथ ही साथ उसको करंट एग्जाम्पल से जोड़ के समझना होगा। अब आते हैं हम उसके दूसरे पिलर के बारे में जो कि है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है सरकार कैसे काम करती है और जनता तक पॉलिसी कैसे पहुंचती है। इस सेक्शन में शासन के सिद्धांत, पारदर्शिता और जवाबदेही, प्रशासनिक तंत्र, सिविल सेवा सुधार, ई गवर्नेंस, आरटीआई और सिटीजन चार्टर जैसे टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी यहाँ आपसे ये पूछता है कि पॉलिसीज क्यों फेल हो रही हैं, जो भी मतलब नीतियाँ बनाई जा रही है वो क्यों फेल हो रही है, उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है और वो अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए उसके बारे में आपसे जानना चाहता है। यूपीएससी आपसे ये जानना चाहता है कि जब हम नई नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं इसका यूज करके हम जो गवर्नेंस है उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। मतलब कि यूपीएससी आपसे प्रॉब्लम बताता है और आप प्रॉब्लम और कारण बताता है और वो आपसे रिफॉर्म का उम्मीद करता है, या फिर वो आपको प्रॉब्लम बताता है और वो आपसे ये उम्मीद करता है कि आप ये बताएं कि उसका रीज़न क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम का। फिर हम आते हैं उसके तीसरे पार्ट के बारे में जो कि है सोशल जस्टिस, और ये सबसे सेंसिटिव और ह्यूमन पार्ट होता है क्योंकि इसमें यूपीएससी गरीबी और भुखमरी, स्वास्थ्य और शिक्षा, मानव संसाधन विकास, कौशल विकास, समाज के जो भी कमजोर वर्ग हैं उनके लिए जो भी कल्याणकारी योजना है जैसे वीमेन के लिए, एससी एसटीज के लिए, ओबीसीज के लिए, दिव्यांगजनों के लिए जो चलाई जाती हैं उसके बारे में आपसे जानना चाहता है। श्रम और सामाजिक सुरक्षा के बारे में आपसे समझना चाहता है यूपीएससी। उसकी डिमांड सिर्फ इतनी ही है क्योंकि वो आपसे सिर्फ स्कीम नहीं जानना चाहता है कि बस आप स्कीम याद कर लिए आप पूरा कवर कर लेंगे। यूपीएससी आपसे ये चाहता है कि आप सारी चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में समझें कि संविधान के अकॉर्डिंग इसका में क्या प्रावधान किया गया है। वो आपसे जो भी विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा जो भी डेटा और रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं उन चीज़ों की जानकारी की उम्मीद रखता है और जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती हैं उसका समाज के वर्गों पे क्या इम्पैक्ट आता है
और पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में, मतलब उसको लागू करने में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, वो जानना चाहता है आपसे। सोशल जस्टिस आपसे मतलब एक वो इथिक्स का एक पॉइंट है, एम्पैथी करके एक वर्ड है, जिसमें आपको ये होता है कि आपको अपने आप को किसी पीड़ित व्यक्ति के स्थान पर रख के सोचना होता है, तो आप उस चीज़ का अच्छे से डिसीजन दे पाते हो कि अगर आप उस जगह पर होते आपको क्या फील हो रहा है, तो आप अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हो, पॉलिसीज़ पे ध्यान दे पाते हो। तो वो सोशल जस्टिस में आपको एम्पैथी रखना है और उसको एनालाइज करेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं हम जीएस पेपर 2 के आखिरी पिलर के बारे में, जो कि है आईआर यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आईआर ध्यान रहे कि फैक्ट का पेपर नहीं है, क्योंकि ये पूछता है कि इंडिया के इंटरेस्ट क्या है, इंडिया के चैलेंजेस क्या है और इंडिया का फ्यूचर रोल क्या होगा। आईआर में शामिल होता है भारत के पड़ोसी देश और भारत से क्या उसके संबंध रहे हैं, जो भी द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक समूह है जैसे सार्क, बिम्स्टेक, एससीओ वगैरह, इनके बारे में वो आपसे जानना चाहता है। वो आपसे वैश्विक व्यापार और समुद्री सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा चाहता है। और साथ ही साथ वो अंतर्राष्ट्रीय जो भी संस्थाएं हैं जैसे यूएन हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इसके बारे में भी जानना चाहता है सारी चीज़ें, कि कब एस्टेब्लिश हुआ, इसका कौन सा भी चेयरपर्सन कौन है, कौन कौन मेंबर है, और ये क्या क्या काम करते हैं और इनका इम्पैक्ट क्या होता है अदर कंट्रीज़ पे, वो जानना चाहता है। और ये भारत की विदेश नीति के बारे में भी जानना चाहता है आपसे, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपको एक यूपीएससी में एक पोस्ट होता है आईएफएस का पोस्ट, जिसमें आपको एक इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर बन के आपको विदेशों में काम करना होता है। तो अगर भारत की विदेश नीति क्या है वो आप नहीं जानेंगे तो आप किस तरीके से काम करेंगे। तो लेकिन भारत का पहला हमेशा अप्रोच रहा है कि इंडिया फर्स्ट अप्रोच, तो हमको आंसर में ये चीज़ें याद रखनी है। जीएस2 में मार्क्स लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट समझना होगा और गवर्नेंस को रिफॉर्म लेंस से समझना होगा, ताकि और साथ ही साथ सोशल जस्टिस को आउटकम से जज करना होगा और आईआर को नेशनल इंटरेस्ट से जोड़ के समझना होगा। और अगर यही अप्रोच रहेगा तभी आप एवरेज आंसर से टॉपर आंसर तक अपनी कॉपी को ले जा सकते हैं। जीएस पेपर 2 डराने के लिए नहीं है, बल्कि जीएस पेपर 2 रैंक बनाने के लिए है। और हम आपको इस चैनल पे पॉलिटी को, जो भी यूपीएससी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड होगा, उसको एकदम आसान भाषा में और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं हम आपके साथ अगले वीडियो में, जिसमें हम जीएस पेपर 3 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डाल दे रहे हैं, आप उसे विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।